हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार दादी माँ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त और अच्छे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है क्लास 9 की मैथ। क्लास 9 की मैथ में है बाबू एनसीईआरटी यूपी बोर्ड। एनसीईआरटी यूपी बोर्ड प्रश्नावली 1.1 है। संख्या पद्धति क्या है बाबू? संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में हम आप लोग को आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर। में परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे बाबू पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। क्या कहते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो, उसे हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कहते हैं। एग्जाम्पल में है आप लोग को, क्या है एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल जैसे 0, 1, 5, ठीक है, कर्ण में 25, करणी में 36, करणी में 64। क्या है बाबू? करणी में 25, करणी में 36, करणी में 64 हो। ये क्या है? हमारा एक पूर्ण संख्या है। क्या है बाबू? क्या पूर्ण संख्या। इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा 5 हो गया। इसको निकालेंगे तो हमारा 6 होगा। इसको निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? 8 होगा बाबू। जिसे P बाई Q के रूप में लिखते हैं। Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q का मान हमारा क्या रहना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान जीरो नहीं रहना चाहिए। जैसे बाबू 5/4, 0/8, ठीक है, 9/8 या 5.6 दिया है बाबू, 5.6 भी दिया है। तो हम इसको P बाई Q के रूप में लिखेंगे तो 56 अपान में क्या हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। 56 अपान में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा बाबू। इसी तरह क्योंकि हमारा जस्ट एक पूर्ण रूप मान दिया है। क्या दिया है? पूर्ण रूप मान दे दिया है। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल संख्या कहते हैं। इसी तरह हम आप लोग को अपरिमेय संख्या बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू? अपरिमेय संख्या इरेशनल संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिखते हैं जैसे बाबू वह संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बाबू आप लोग को दे देगा एग्जाम्पल में। क्या है बाबू? एग्जाम्पल में करणी में 2, करणी में 5, करणी में 7, करणी में 11,
ठीक है। इसी तरह देगा 3.1432 डॉट 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 इन्फिनाइट। इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्यों बाबू? इसका अर्जेस्ट एक पूर्ण रूप मान नहीं होता है। क्या है? इसका पूर्ण रूप मान नहीं होता है। जैसे 3.1432 है डॉट डॉट क्या है? इन्फिनाइट। इसका पूर्ण रूप मान नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू? पाई भी अपरिमेय संख्या है। आप लोग कहेंगे कि पाई का मान तो 2 होता है, या तो 180 होता है, और 22/7 होता है। 22/7 होता है। ठीक है। ये बाबू हमारा क्या है? लगभग मान दिया है। ये हमारा पूर्ण रूप मान नहीं दिया है, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं या इरेशनल संख्या कहते हैं। परिमेय, आइए हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे बाबू p/q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q = नॉट 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं बाबू। आइए हम आप लोग को क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। प्रश्न में आप लोग करा रहे हैं। आइए बाबू हम प्रश्नावली पर ले चल रहे हैं, हम क्वेश्चन करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है। क्या है बाबू? प्रश्न नंबर 1 है, दिया है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q = नॉट 0। तो बाबू हम दिए एग्जाम्पल में आप लोग को बताए थे 0, 1, 5, 4, 3, 5। ठीक है। क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। देखिए क्योंकि q का मान हमारा 0 होना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं। क्या रखते हैं? 1 रख लेते हैं बाबू। यहाँ पे भी 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे भी 1 रख सकते हैं। तो हमारा p/q, देखिए इसको क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, इसको ले लेंगे तो q हो जाएगा। तो q का मान हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया बाबू? 1 हो गया। तो हम हल में लिखेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे बाबू? हाँ, 0 या 0 परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं 0/1। 0/1 हो गया बाबू। ठीक है। इसीलिए प्रश्न नंबर दूसरा है। क्या है? प्रश्न नंबर दूसरा है, दिया है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाबू हम देखते हैं क्या बोला है? 6 परिमेय संख्या। क्या बोला है? 6 परिमेय संख्या। तो 6 लिखेंगे और प्लस 1 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा। तो हम 7 से क्या करते हैं? 7 से हम क्या करते हैं? गुणा तथा भाग करते हैं। गुणा तथा भाग करते हैं दोनों संख्याओं में। कितने बाबू? दोनों संख्याओं में। लिखेंगे 3 गुणते क्या है बाबू? 7। 7 गुणे हो गया और भाग में करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बाबू हमारा 7 त्रिके कितना हो जाएगा? 21। 7 त्रिके 21, 7 एकम 7। एक संख्या हमारा है बाबू, यहीं पे देख लीजिए 4/4 है, गुणते 7/7। तो इसको करेंगे बाबू तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 चौके 28, 28/7 हो गया है। तो हमारा देखिए अंश बटा हर हमारा दोनों में क्या है? समान है। दोनों में क्या क्या है बाबू?
सात सात आया है। क्या आया है? सात आया है। तो लिखेंगे बाबू, अब देखेंगे 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या। ठीक है बाबू, ये दिया है 21/7, ये दिया है 28/7। क्या दिया है? एक 21/7, एक दिया है 28/7। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 21/7 और इधर लिख देंगे 28/7 बाबू। क्या लिखे हैं? 28/7। इन दोनों के मध्य, मध्य का मतलब बीच में होना चाहिए, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, इसको भी क्रॉस करते हैं। इससे आगे वाला संख्या और इससे पहले वाली संख्या से फॉर्म लेते हैं। तो लिखेंगे, अब इससे पहले वाली संख्या आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 24/7 बाबू, 25/7, 26/7 और 27/7। क्या होगा बाबू? 27/7। ये कितने संख्या है? वो 1 2 3 4 5 6। क्या है? 6 संख्याएं हो गई। क्या है बाबू? 6 संख्याएं हो गई। इसको हम नहीं लेते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। क्या हो गया? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 21/7 और 28/7 को से हमको लेना नहीं, क्योंकि इसके मध्य की बात कर रहा है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर ले चल रहे हैं बाबू। आइए बाबू, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जो दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं। तो हम बाबू क्या बोला है? 5। क्या दिया है? 5 परिमेय संख्या। किसका नाम ले रहा है? 5 संख्या है। तो हम लिखेंगे 5 + 1 करेंगे तो क्या हो गया? 6। क्या हो गया बाबू? 6। 6 से क्या करेंगे? गुणा तथा भाग करने पर। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे इधर 3/5 गुणते 6/6। यहाँ पे एक संख्या इधर लिख रहे हैं 4/5 गुणते 6/6 हो गया बाबू। तो देखिए, इसको हम करेंगे तो कितना हो गया? 36 कितना हो गया? 18। कितना हो गया बाबू? 18 बटा में 6 × 5 = 30। 6 × 5 = 30। इसको हम करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा 6 चौके 24, 24 6 × 5 = 30। कितना आ गया? 30 हो गया बाबू। ठीक है, ये हमारा क्या है? हर हमारा क्या है? समान है। क्या है बाबू? समान है। हमारा क्या है? समान है। अब देखेंगे 18 और 24 के बीच में हमारा संख्या होनी चाहिए। कितनी संख्या होंगी? 5 संख्या निकालना है। कितना संख्या निकालना है बाबू? 5 संख्याएं निकालना है। तो लिखेंगे 19/30। क्या लिखेंगे? 19/30 और 20/30। ठीक है बाबू, 21/30 और 22/30, 23/30, 24/30। सॉरी, ये हमारे इतना ही तक संख्या होगी। देखिए 1 2 3 4 5 कितने संख्या? 5 संख्याएं हो गई। क्या हो गई? 5 संख्याएं हो गई। कुछ नहीं करना है बाबू, देखना है कि 5 है, 5 में 1 प्लस कर देंगे, 6 हो गया। 6 से गुणा तथा भाग कर देंगे तो हमारी संख्याएं निकल जाएंगी। एग्जैक्ट मान निकलेंगे, उससे कम या बेसी नहीं निकलेंगे, एकदम सही मान। देखिए गिनिए, वो 1 2 3 4 5, हमारा कितना है? 5 संख्याएं निकल गई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की पर ले चल रहे हैं। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। किसमें बाबू? 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
क्या बोला है बाबू? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या यहाँ से देख लीजिए, जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत। क्या होता है बाबू? अनंत, अनंत तक होती है, उसे क्या कहते हैं? होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं बाबू? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? ये पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे बाबू दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे कि हाँ हमारे क्या है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि देखिए बाबू 1 2 3 से स्टार्ट है, तो यहाँ से भी 1 2 3 से स्टार्ट है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा क्या है? यह संख्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए कि लिखेंगे यहाँ पे सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो बोलेंगे बाबू पूर्णांक होता है हमारा, एक निगेटिव पूर्णांक होता है, एक पॉजिटिव, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। तो हमारा पूर्ण संख्या जो होती है बाबू वो प्लस में आती है। क्या बात आती है? प्लस में आती है बाबू। जैसे +1, ठीक है, +2 +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है ना। और जो हमारा पूर्णांक संख्या होती है बाबू, एक ऋण संख्या होती है। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या होती है। तथा दूसरा धन संख्या या धनात्मक या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्योंकि बाबू हम इसे क्या रहे, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है नहीं बाबू, क्योंकि ये हमारा ऋण हो जाएगा, तो ऋण वाली संख्या होते हैं -1 -2 -3 होती है, इसलिए हमारा इसमें माइनस नहीं आता है पूर्ण संख्या में, इसलिए हम बोलेंगे क्या होगा? असत्य हो गया। क्या होगा बाबू? असत्य से क्या होगा? असत्य हो गया। क्या होगा? असत्य हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मान होता है बाबू जैसे 1 2 3 4 5 6 आए, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हमारा दे दिया गया 7/2, 7/2 दे दिया बाबू, तो ये क्या हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं बाबू। क्या है? ये आएगा 7.5। ये क्या होगा? हमारा लगभग मान है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसे लिखेंगे असत्य। क्या है? असत्य है बाबू। क्या है? असत्य है बाबू। क्या है? असत्य है।